1932 में इबन बायर्स कैंसर की वजह से मर जाते हैं, पर यह कोई नॉर्मल कैंसर नहीं था। मतलब इस कैंसर के केस में इबन बायर्स का होल अपर जॉ एक्सेप्ट फ्रंट टू टीथ एंड होल लोअर जॉ रिमूव हो गया था। उनके स्कल में होल्स भी फॉर्म हो रहे थे एंड उनके बॉडी में जितने भी हड्डियां थी वो टूट रहे थे। पर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इबन बायर्स के मर्डर के बारे में। इसको मर्डर तो नहीं कह सकते, पर है तो। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, 2 महीने से 10 सब्सक्राइबर पे अटके पड़े हैं। इबन बायर्स एक वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके फादर अलेक्जेंडर बायर्स का बहुत बड़ा आयरन कंपनी था, जिराल्ड आयरन कंपनी। इबन बायर्स इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे गोल्फ प्लेयर भी थे। यूएस एमेटियर गोल्फ चैंपियनशिप में वो 2 बार रनर्स अप एंड 1 बार चैंपियन भी रह चुके थे। उनके पिता अलेक्जेंडर बायर्स जब मर गए, उनकी गद्दी इबन बायर्स ने संभाली। उस टाइम मतलब 1920 के वक्त रेलवे से जाना आना सबसे कॉमन था एंड इबन जिधर भी जाना चाहते थे वो रेलवे से ही जाते थे। 1927 में वो रेलवे के एक स्लीपिंग बर्थ से गिर गए एंड उनके हाथ में चोट लग गई एंड ये चोट धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो वो दर्द से परेशान होकर डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर ने कुछ पैसों के लिए प्रिस्क्रिप्शन में इबन का मौत का मेडिसिन लिख दिया। वो था रेडिथॉर। तो क्या है ये रेडिथॉर? रेडिथॉर एक पेटेंटेड मेडिसिन था जो कि विलियम बेली ने बनाया था। वो ये दावा करता था कि यह मेडिसिन एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। विलियम हार्वर्ड ड्रॉप आउट था एंड फॉल्स क्लेम करता था कि वो मेडिसिन डॉक्टर है एंड हमेशा कुछ ना कुछ बनाता रहता था। पर रेडिथॉर बनता कैसे है? जब रेडियम को पानी में मिलाते हैं तब जाके रेडिथॉर बनता है। पर विलियम जानता था रेडियम से रेडिएशन होगा एंड ये पेशेंट्स के लिए फैटल हो सकता है एंड इस कारण से डॉक्टर्स इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये डॉक्टर्स के साथ डील करता है कि हर एक डोज जब आप एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं आपको रेडिथॉर के प्राइस से 1/6% ब्राइब दूंगा, मतलब करीब 17% कमीशन। इबन बायर्स डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार रेडिथॉर को लेना शुरू करते हैं एंड ये मेडिसिन किसी काम का नहीं था, पर साइकोलॉजिकली उनको आराम मिलता था। मतलब डॉक्टर ने बोला है काम करेगा तो काम करेगा ना, ठीक वैसा सोचकर डोज लेते रहे एंड उनको कुछ टाइम तक दर्द से राहत मिलता रहा। पर कुछ समय बाद वह दर्द फिर से आ जाता था तो वो फिर से डोज ले लेते थे। ऐसा करते करते इबन बायर्स ने करीब 1400 डोजेस ले लिए एंड कुछ काम नहीं करा एंड टाइम के साथ साथ वो चोट भी ठीक हो गया, पर रेडिथॉर का असर शुरू हो गया। रेडियम अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट करता था। अल्फा रेडिएशन का पेनिट्रेशन बहुत लाइट होता है एंड वो कुछ नहीं कर पाता, पर रेडियम को रेडिथॉर बनाकर लेने से वो अल्फा पार्टिकल बोन के सेल्स को एक्सट्रीम लेवल पर डैमेज कर देते हैं। बिकॉज उनका पेनिट्रेशन लो है तो स्किन एक शील्ड की तरह यूज हो रहा था और उनको बाहर नहीं जाने दे रहा था। वो बोन टिश्यू को डैमेज कर रहे थे। जब उन्होंने रेडिथॉर लेना बंद किया तो उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा ही स्पीड से हुआ। उनको मेजर हेडेक्स आते थे, उनका तीत भी गिरने लगे। तो फेडरल ट्रेड कमीशन इबन को बुलाते हैं ये पूछने कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, बट उनका तबीयत इतना खराब था कि वो उधर नहीं जा पाए एंड फेडरल ट्रेड से एक बंदा इनके घर आता है रिपोर्ट लेने। वो रिपोर्ट में ये लिखता है होल अपर जॉ एक्सेप्टिंग फ्रंट 2 टीथ एंड मोस्ट ऑफ हिज लोअर जॉ हैज बीन रिमूव्ड। All the remaining bone tissue of his body was disintegrating and holes were actually forming in his skull. मार्च 31, 1932 में इबन बायर्स का डेथ होता है एंड रीजन रेडिएशन पॉइजनिंग। पर कुछ समय बाद ये पता लगता है कि मरने का कारण था कैंसर। इसमें किसका गलती है? विलियम का, जो कि डॉक्टर को पैसा खिलाकर लोगों की जान लेता था, या डॉक्टर का, जो कि कुछ पैसों के लिए लोगों का जान लेता था? खैर ये तो आपका काम है एंड एक और आपका काम है कि सब्सक्राइब कर दो यार। चलो ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।